चलते हैं कक्षा 9 में। प्रश्नावली आपके सामने दिख रही 1G। 1G का पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो कह रहा है कि 3 इंटू है 5 रूट में 2 इंटू 2 5 रूट में 3। कहता है कि आप इसको सरल कीजिए और उनके सरलतम रूप में लिखिए, ठीक ना। सरल कीजिए और सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए जो डिजिट बाहर है उनको पहले गुणा किया, 3 दूना के 6। 5 घात है, 5 में है से तो इसको 2 के घात 1/5, इसको 3 के घात 1/5 लिख सकते हैं। हम इसको 1/5 घात को बाहर करें तो एक कोष्ठक में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 6 गुण, तो ये भी हो गया 6 के घात 1/5। 1/5 घात का मतलब 5 करने में करके ऐसे लिख सकते हैं। ये है इसका सरलतम रूप। चलते हैं इसी के दूसरे भाग पे। तो दूसरा भाग अगर आप ध्यान देते हैं तो चलिए देख लीजिए। दूसरा दिया करनी में ऐसे गुणते इतना, कहता है कि इसको सरलतम कीजिए, सरलतम रूप में लिखे। तो आपने कहा दोनों सेम करनी वाला है तो इसको बाहर करके 2 गुणते 4 कर सकते हैं। तो हम इसको 8 लिख सकते हैं। 8 को हम 3 के पेयर में करना चाहेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के घात 3। 3 घात है 3 के रूप में तो बाहर जा सकता है, यानी 2। इसका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर में आप अगर ध्यान दें, करनी में 6 के साथ ऐसे दिया और ये ऐसे दिया, दोनों सेम चीज़ है तो इसको एक में करके 6 गुणते 12 लिख सकते हैं, ठीक ना। 6 गुणते 12 लिख करके आप इसको अगर व्यवस्थित करना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना? 12×72। ये है आंसर, नोट कर लें। चलते हैं अगले भाग पे। अगला भाग आपके पास 4 नंबर है। कह रहा है कि करनी में 3, 4 घात करनी में 6। हम इसको लिख सकते हैं अगर हम ध्यान देते हैं। देखिए ये करनी में 3 है, ये इतना है। करनी में 3 को अगर हम लिखना चाहें 4 घात के रूप में तो 4 घात करेंगे तो 3 का वर्ग लिख लीजिए और 4 घात है 6। दोनों 4 घात है तो हम इसको लिख सकते हैं पहले एक बार व्यवस्थित करने के लिए 9 और 4 घात के साथ ऐसे 6 है। तो हम इसको एक करनी में ले सकते हैं। कितना? 9 छक 54 हो जाएगा। ये है आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में दिया गया है ये, कहता है इसको व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इसको भी 6 घात करना चाहेंगे करनी में 6 के रूप में, क्योंकि यहाँ 6 है तो क्या करेंगे? 2 गुना किया तो यहाँ वही वर्ग कर दीजिए। तो अगर ये आपने इसको 6 लिखा तो इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं। 6 करनी में 9 लिख सकते हैं। इसको 6 करके 4 और इसको 6 करके 9 लिख सकते हैं। एक साथ लेना चाहेंगे अगर तो आप इसको लिख सकते हैं कितना? 6 करके कितना? 9 चौके 36। ये आंसर हो जाएगा। और 36 को हम लिख सकते हैं क्या? तो 36 को 6 का वर्ग लिखा जा सकता है। यानी अगर इसको थोड़ा सा सिंपल करें तो 6 का वर्ग बाहर आएगा तो 3 कर सकते हैं करनी में 6, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के अगले भाग पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। 9 दे दिया करनी के रूप में और ये 18 है। यहाँ भागा है, हम इसको एक करने में करके अपान लिख सकते हैं। 18/9 करके 9 के साथ, ठीक ना। तो यह 9 2 हो जाएगा। यह है इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पहले इतना नोट कर लें आप। 7 नंबर को अगर आप देखते हैं तो भाग देना है तो 2/3, भाग मतलब बटा में कर देते हैं आप। 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 4 घात है तो 2 ऊपर गया तो 2 दूना के 4, 3 के 9 और एक 4 घात वाले में करके 5/6 इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर आप पहले देखिए क्या है। तो कह रहा है करनी में 2, ऐसे करनी में 3 दिया और ऐसे 4 दिया गुणा के रूप में। तो पहले सबसे पहले देखिए 2 है, 3 है, 4 है तो 2, 3 व 4 का हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया।
तो अब चलिए यहाँ लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 है ना, ये 2 होता है तो 2/12 कर दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2/12, 3 के घात 3/12 और ये 4 के घात 4/12 कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपके पास रिजल्ट अगर आप ध्यान देते हैं तो ये कितना हुआ, लघुत्तम 12 है, 12 कर लीजिए बाहर। 1 मिनट, ये आपने अगर ध्यान दिया तो आप इसको लिख सकते हैं 12 दिखाना है ना, तो 12 दिखाने के लिए 12 करनी में 2 के घात 6 कर लीजिए। ये हो गया। 12 दिखाने के लिए करनी में 3 के घात 4 कर लीजिए। 12 दिखाने के साथ आप इसको कामन है इंटू है तो इंटू ले लीजिए, तो इसको 4 के घात 3 कर सकते हैं। एक साथ अगर लेते हैं तो 2 के घात 6, 3 के घात 4 और 4 के घात 3 कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब आपने व्यवस्थित किया अगर, तो हम अगर इसको व्यवस्थित करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 12, 2 के घात 6, 3 के घात 4, 2 के घात 2 यानी 2 के घात 6 भी लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के आपके पास रिजल्ट 2 के घात 12 है, बाहर जा सकते हैं क्योंकि 12 का पेयर है, और यहाँ 12 और 3 के घात 4 बच रहा है। आप इसको अगर व्यवस्थित करना चाहेंगे बाहर करेंगे तो 2 आप 3 के घात ऐसे 3 लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। बात करते हैं, भले इसको नोट कर लें आप, 9 नंबर में दिया गया है कि आप इसको सरल कीजिए, ठीक ना। चलिए व्यवस्थित करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 6 4 गुणते 3 और यहाँ भागा है करनी में 3 और 3 करनी में 2। हम इसको अलग अलग करेंगे तो 6 करनी में 4 गुणते 6 करनी में 3 और यहाँ भागा है करनी में 3, 3 करनी में 2। अगर हम इसको बटा वटा में लिखते हैं तो चलिए पहले इसको व्यवस्थित करते हैं। इसको 2 के घात 2 करके बाहर करेंगे तो 3 करनी में 2, ये हो जाएगा 6 करनी में 3, भागा है करनी में 3, 3 करनी में 2 कर लीजिए ऐसे। अब अगर हम इसको बटा में लिखते हैं इतना 6 करनी में 3, करनी में 3 और 3 करनी में 2, तो यह तो कट गया। अब बचा आपके पास ये, अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो नीचे लाएंगे तो 3 के घात 1/2, 3 के घात 1/6 ऋण के साथ घात तो जुटेगा, तो घात को जोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं। तो चलिए घात को जोड़ लेते हैं। 1/3 के घात 1/2, 1/6, एलसीएम क्या होगा, 1/3 के घात लघुत्तम 6, 3 ऋण 1, 2/6, 1/3, 1/3 मतलब हम अगर लिखना चाहें तो 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं। नोट कर लें। कहता है कि आप इसको हल कीजिए, तो अलग अलग का है तो 2, 5 और 10 का अगर हम लसागु निकालेंगे 1 पावर करने के लिए तो कितना हो गया 10। हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 करनी में 3 के घात कितना 5 करें, 10 करनी में कितना लिखेंगे 12 के घात 2 लिखें, और इसको 10 करनी में 54 है उसको रहने दीजिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 3 के घात 5 का मतलब 243 और 10 और ये हो गया कितना 144, 10 और ये हो गया 54। एक करनी में अगर लेना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको 3 के घात 5, 144 को 12 का वर्ग तो 3 के घात 2, 4 के घात 2, 12 हो गया। हमने लिखा इसको 3 के घात 3 गुणते 2। अब इसको अगर व्यवस्थित करना चाहें तो 3 के घात 5, 3 के घात 2, 2 के घात 2 यानी 2 के घात 4, 3 के घात 3 और 2, यानी कुल मिला के आपने कहा 5, 2 7 10, 3 के घात 10, 2 के घात 5, बाहर आ जाएगा 3 वाला। 3 वाला अगर बाहर आएगा तो आप लिख सकते हैं कि 3, 10, 2 के घात 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 करनी में 2 कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। तो आपकी ये प्रश्नावली पहली वाली जो इसमें दिया गया है 1G समाप्त होता है। कल अगली प्रश्नावली के साथ फिर अगले टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।